कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर या फोन में जो कुछ भी है, मतलब कोई फोटो या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट, उसे हम असल में कागज पर कैसे लाते हैं? अरे, इसका जवाब तो हमारे घरों और ऑफिस में रखी एक बहुत ही आम सी मशीन में छुपा है, प्रिंटर। आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये प्रिंटर होता क्या है? कंप्यूटर की भाषा में इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका काम है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। मतलब जो फाइल कंप्यूटर के अंदर है उसे कागज पर छापना। और हाँ, एक और मजेदार बात, कंप्यूटर तो बहुत तेजी से डेटा भेजता है ना, तो प्रिंटर के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है ताकि वो उस डेटा को संभाल सके और आराम से प्रिंट कर सके। अच्छा, तो क्या सारे प्रिंटर्स एक ही तरीके से काम करते हैं या इनकी छपाई के तरीके में कोई बड़ा फर्क भी होता है? नहीं नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। प्रिंटर्स को हम दो मेन परिवारों में बांट सकते हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटिंग, जिसमें प्रिंट हेड एक स्याही वाले रिबन पर चोट करता है और वो रिबन कागज पर अक्षर छाप देता है, बिल्कुल एक पुराने टाइपराइटर की तरह। और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, जिसमें प्रिंट हेड और कागज का कोई सीधा कांटेक्ट होता ही नहीं है। ओके, तो पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। ये वही वाले हैं ना जो बहुत पुरानी जगहों जैसे बैंक या सरकारी दफ्तरों में दिखते थे और काफी शोर करते थे? हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें एक हेड होता है जिस पर छोटी छोटे पिन्स लगी होती हैं। यही पिन्स स्याही वाले रिबन पर टकराती हैं और कागज पर डॉट बनाती हैं, और इन्हीं डॉट्स को मिलाकर कोई अक्षर या तस्वीर बनती है। और शोर, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा शोर करते हैं ये। इनकी स्पीड की बात करें तो ये 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड तक छाप सकते हैं। मतलब अक्षर और ग्राफिक्स तो प्रिंट कर देते हैं, पर इनकी प्रिंट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। वैसे डॉट मैट्रिक्स के अलावा भी कुछ और इम्पैक्ट प्रिंटर थे, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, जिसकी क्वालिटी काफी बेहतर थी, इसीलिए उसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते थे। और फिर थे बड़े बड़े लाइन प्रिंटर्स, जो एक बार में पूरी की पूरी लाइन छाप देते थे। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होते थे। चलिए अब आते हैं आज की टेक्नोलॉजी पर, मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये शांत भी होते हैं और मॉडर्न भी। तो इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? इसमें सबसे पहले और सबसे पॉपुलर है लेजर प्रिंटर। इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की है। ये एक लेजर बीम से ड्रम पर एक इमेज बनाता है। फिर वो ड्रम एक सूखी स्याही के पाउडर, जिसे हम टोनर कहते हैं, उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर गर्मी और दबाव से उसे कागज पर चिपका देता है। एकदम फोटोकॉपी मशीन की तरह, पर बहुत एडवांस्ड। लेजर प्रिंटर के फायदे ही फायदे हैं। इनकी प्रिंट क्वालिटी मतलब रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है, स्पीड तो जबरदस्त होती है, और अगर बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करनी है ना, तो हर पेज की लागत काफी कम पड़ती है। लेकिन रुकिए, कुछ कमियां भी हैं। एक तो ये खरीदने में थोड़े महंगे होते हैं। दूसरा, इनका टोनर कार्ट्रिज और ड्रम जब बदलना पड़ता है तो वो भी महंगा पड़ता है। और हाँ, ये साइज में भी थोड़े बड़े और भारी होते हैं। लेजर के बाद जो दूसरा सबसे आम प्रिंटर है वो है इंकजेट। इसका नाम ही सब बता देता है। ये प्रिंटर छोटे छोटे नोजल से कागज पर लिक्विड स्याही की बूंदों का स्प्रे करके प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर का आउटपुट बहुत साफ और वाइब्रेंट होता है, खासकर तस्वीरों के लिए। ये 4 बेसिक रंगों सियान, मैजेंटा, पीला और काला, जिसे CMYK कहते हैं, का इस्तेमाल करके लाखों रंग बना सकता है। पर इसकी एक बड़ी दिक्कत है, इंक क्लोगिंग। मतलब अगर इसे रोज इस्तेमाल ना करो तो स्याही इसके नोजल में ही सूख जाती है। अच्छा, इन दोनों के अलावा भी कुछ स्पेशल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जैसे थर्मल प्रिंटर, जो हमें ATM की रसीदों में या बिलिंग काउंटर्स पर दिखता है। फिर आते हैं खास फोटो प्रिंटर्स, जो शानदार क्वालिटी की तस्वीरें छापते हैं। और छोटे कॉम्पैक्ट पोर्टेबल प्रिंटर्स भी होते हैं, जिन्हें कहीं भी साथ ले जाया जा सकता है। और आखिर में आजकल के हीरो ऑल इन वन प्रिंटर्स। ये एक ही मशीन में सब कुछ कर देते हैं, प्रिंट, स्कैन, कॉपी और कुछ मॉडल्स में तो फैक्स भी। घरों और छोटे ऑफिस के लिए ये एकदम परफेक्ट होते हैं। तो ये थी प्रिंटर्स की पूरी कहानी। हमने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों तरह के प्रिंटर्स को समझ लिया। अब क्यों ना एक बार इन सब की खास बातों को एक साथ रखकर देखें। बिल्कुल। तो देखिए, डॉट मैट्रिक्स मतलब शोर और कार्बन कॉपी के लिए बेस्ट। इंकजेट मतलब शानदार रंगीन तस्वीरें पर स्याही सूखने का डर।
और लेज़र मतलब तेज़ी और ढेरों डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए सबसे बढ़िया। हर एक का अपना काम है, अपनी खासियत है। तो ये था प्रिंटर्स का पूरा सफर, कंप्यूटर के एक क्लिक से लेकर हाथ में आए कागज तक। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से दुनिया डिजिटल होती जा रही है, क्या हमें हमेशा इन हार्ड कॉपीज यानी कागज पर छपी चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी? सोचते रहिएगा।